लो भाइयों, डेट शीट आ चुकी है आपकी क्लास 12th एनुअल एग्जामिनेशन जो फरवरी में होने वाला है उसकी। बच्चे काफ़ी टेंशन में थे कि हमारी एनुअल एग्ज़ाम की डेट शीट कब आएगी। और हरियाणा बोर्ड ने अब एनुअल एग्जामिनेशन की डेट शीट हरियाणा बोर्ड की वेबसाइट पे अपलोड कर दी है। ये क्लास 12th की डेट शीट के बारे में आपको मैं समझा रहा हूँ, डिटेल बता रहा हूँ। आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है 25 फरवरी से, यानी कि आज से सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक महीने हैं और एक महीने से भी कम ही है। तो जितना भी आप प्री बोर्ड में रिवीजन कर रहे हो वो बढ़िया से करें, अच्छे तरीके से करें, ताकि आपको जब 25 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक रिवीजन की ज़रूरत हो, सिंगल रिवीजन की ज़रूरत हो, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना हो। ठीक है ना। तो 25 फरवरी से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है और एग्ज़ाम 12:30 से 3:30 बजे होगा। और सबसे पहला एग्ज़ाम है आपका इंग्लिश का और इंग्लिश इलेक्टिव का। ठीक है, पहला एग्ज़ाम थ्योरी बेस दे दिया है, बहुत बढ़िया काम करा है। ठीक है ना। थ्योरी बेस एग्ज़ाम पहले दे दिया है ताकि बच्चों को प्रैक्टिकल की ज़्यादा मतलब टेंशन ना रहे। ठीक है। फिर है 27 फरवरी को, यानी कि 2 दिन के बाद पॉलिटिकल साइंस का है, जो आर्ट्स के बच्चे हैं उनके लिए है। ठीक है। और फिर सेकेंड मार्च को आपका फिजिक्स का और इकोनॉमिक्स का है। ठीक है। अगर जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनका देखो 25 के बाद सेकेंड मार्च, यानी कि 25 के बाद 26, 27, 28, 4 दिन है आपके पास। ठीक है। जो फिजिक्स वाले हैं, जैसे कि साइंस वाले बच्चे हैं, उनके लिए भी 4 दिन है फिजिक्स के लिए। और इकोनॉमिक्स, यानी कि जिनके पास इकोनॉमिक्स है, विदाउट मैथ वाले हैं या विद मैथ वाले हैं, जो भी हैं, इकोनॉमिक्स है, उनके पास भी 4 दिन है। यानी कि कॉमर्स वाले के पास भी 4 दिन और साइंस वालों के पास भी 4 दिन। और ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट क्या हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, कॉमर्स के लिए इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है और साइंस वालों के लिए फिजिक्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आगे क्या है, 3 मार्च को फिर फिजिकल एजुकेशन है। अब अगर किसी बच्चे का फिजिकल एजुकेशन एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में है तो उसके पास कोई भी दिन नहीं है भाई कि 2 मार्च के बाद सीधा 3 मार्च को आपका फिजिकल एजुकेशन का पेपर दे दिया है इन्होंने, एक भी दिन की छुट्टी नहीं है। फिर जिसके पास फिजिक्स थी, बायोलॉजी है, तो भाई फिजिक्स और बायोलॉजी में भी आपके पास कितने दिन आ गए, 3, 4, 5। ठीक है। और आधा आधा दिन दोनों का, यानी कि नॉर्मली देखा जाए तो आपके पास 4 दिन तो आ चुके हैं। ठीक है। और जिनके पास आर्ट्स है उनके पास 27 फरवरी के बाद सीधा सीधा हिस्ट्री का है आपके पास 6 मार्च को। ठीक है, काफ़ी दिन है। फिर 9 मार्च को आपका अकाउंटेंसी का, केमिस्ट्री का और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आ गया भाई। अकाउंटेंसी, अब जिन बच्चों के पास बायोलॉजी और केमिस्ट्री है उनके पास सिर्फ 7 और 8 दिन है, यानी कि 2 दिन है केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए। ये थोड़ा टफ टास्क हो गया है। ठीक है। तो केमिस्ट्री के लिए आप प्रिपेयर हो जाएं पहले से ही। ठीक है। और जिनके पास इकोनॉमिक्स है, 2 मार्च के बाद आपके पास सीधा सीधा 9 मार्च, काफ़ी दिन हो गए, 7 दिन का गैप है। तो 7 दिन का गैप है, 7 दिन में आप अकाउंटेंसी बढ़िया से कर सकते हैं। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि अकाउंटेंसी सब्जेक्ट हमारे चैनल पे कराया जाता है और जितने भी HPSC से रिलेटेड PYQ हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे हम इस पे अपलोड कर देंगे। और 2 मार्च के बाद 9 मार्च तक सीधा सीधा लाइव क्लास चलेंगी। जो भी डाउट होंगे, जैसे भी डाउट होंगे, वो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो। तो जितने भी बच्चे कॉमर्स से रिलेटेड हैं और विद मैथ हैं, साइंस वाले भी और आर्ट्स वाले भी, जिनके पास मैथ है, मैथ वाले भी ज्वाइन हो जाए। मैथ की भी मैं पूरी तैयारी कराता हूँ और अकाउंट्स की भी पूरी तैयारी मैं आपको करवाऊँगा। ठीक है। अकाउंट्स और बिजनेस जो भी होगा, जितनी भी हेल्प हो सकेगी मैं आपको करवा के दूंगा। ठीक है। और जितने भी बच्चे अकाउंट्स से रिलेटेड हैं वो प्री बोर्ड की तैयारी भी हमारे चैनल से कर सकते हैं। प्री बोर्ड के लिए मैंने आपके लिए बहुत सारे PYQ डाल रखे हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर रखी है पहले से ही। ठीक है। तो जितने भी बच्चे कॉमर्स के हैं और साइंस में मैथ के हैं और आर्ट्स में मैथ के हैं, वो सभी इस चैनल को ज्वाइन कर लें। ठीक है। मैं आपकी बढ़िया तरीके से मतलब रिवीजन करवा दूंगा, प्रिपरेशन करवा दूंगा बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है। तो अब फिर इसके बाद क्या है कि 9 मार्च के बाद आपके पास 11 मार्च को कंप्यूटर साइंस और IT का है। जिन बच्चों के पास IT और कंप्यूटर साइंस है उनके लिए सिर्फ 2 दिन है और इनमें ज़्यादातर 2 दिन बहुत हैं आपके लिए। ठीक है। फिर 12 मार्च को आपका एग्रीकल्चर का है। कुछ बच्चों के पास IT होती है और कंप्यूटर साइंस होती है और कुछ बच्चों के पास एग्रीकल्चर होती है, तो उनके लिए 12 मार्च को है। ठीक है।
13 मार्च सोशियोलॉजी का है आर्ट्स वाले बच्चों के लिए, ठीक है, काफ़ी दिन हो गए आपके पास, ठीक है। फिर आता है आपका 17 मार्च को, 17 मार्च को इम्पोर्टेंट आ गया भाई मैथ का। अब मैथ वालों के लिए कितना गैपिंग है, देखो मैं बताता हूँ कि अगर आपके पास अकाउंट्स है तो 9 तारीख है, 9 तारीख के बाद फिर 17 तारीख, 9 से 17 आप देखा जाए तो कितने दिन हो गए, 7 दिन मान लेते हैं, ठीक है, 7 दिन हो गए। ये बहुत बढ़िया देखो काम कर दिया है। जिन बच्चों के पास अकाउंट्स है ना उनको भी 7 दिन दे दिए, और मैथ है उनको भी क्या मिल गया, 7 दिन, और जिनके पास केमिस्ट्री है तो उनका भी 7 दिन मिल गए मैथ के लिए। तो भाई मैथ के लिए, अकाउंट्स के लिए आपको बहुत बढ़िया और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे दिया गया है, 7 दिन, 7 दिन कम नहीं होते। जिन बच्चों ने पूरे साल मेहनत करी है और सिर्फ रिवीजन करना चाहते हैं तो वो 7 दिन बहुत बढ़िया हैं, और जिन्होंने रिवीजन नहीं करा उनके लिए भी बहुत बढ़िया है 7 दिन। 7 दिन में मैथ और अकाउंट्स की पूरी प्रिपरेशन मैं करवा के दूंगा भाई। बस आप चैनल से बने रहें, चैनल को ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और जितने भी वीडियोस आती हैं उनको एक बार चेकआउट करा करें कि कहीं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड तो नहीं है, आपसे मतलब आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड तो नहीं है, ठीक है। तो जितने भी वीडियोस आती हैं उनको देखा करें एक बार, ठीक है। और मैथ और अकाउंट्स से रिलेटेड जितनी भी वीडियो हो सकती है, जितने भी पीवाईक्यू हो सकते हैं, मैं सब करवाऊंगा, लाइव क्लास चलेगी जो भी आपके ये 7 दिन है, ठीक है ना। फिर उसके बाद है 18 मार्च, 18 मार्च को संस्कृत, उर्दू और बायोटेक्नोलॉजी का है। फिर है 19 मार्च होम साइंस का है। फिर है 20 मार्च ये मिलिट्री, डांस, साइकोलॉजी और संस्कृत इन सब का है। और 24 मार्च फिर हिंदी का है। फिर ये इंपॉर्टेंट आ गया आपका हिंदी का। हिंदी का कब है आपका, 24 मार्च को, ठीक है। 18 मार्च जैसे 17 मार्च के बाद सीधा 24 मार्च, काफ़ी दिन है, ठीक है। फिर 25 को फाइन आर्ट, फिर 27 को ज्योग्राफी का, फिर 28 को ये एक्स्ट्रा ही है, म्यूज़िक के हैं। फिर 30 को पंजाबी, संस्कृत, ये सब हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आपके नॉर्मल एग्ज़ाम है, बाकी एग्ज़ाम जो नॉर्मली होते हैं जैसे रिटेल, ऑटोमोटिव, ये सब, ठीक है। तो मेन एग्ज़ाम आपके जो हैं वो सही टाइम पे दे दिए हैं और काफ़ी टाइम दे दिया है, गैपिंग दे दी है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। बट एक जो केमिस्ट्री है, जिन बच्चों के पास बायोलॉजी और केमिस्ट्री, उनका थोड़ा सा टाइम गैप का कम है ना। उनके लिए आपको सिर्फ 3 दिन दे रखें। केमिस्ट्री टफ सब्जेक्ट है जिसके कारण थोड़ा ज़्यादा टाइम देना चाहिए था, बट थोड़ा कम टाइम दिया है, 3 दिन दिए हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री को आप पहले से प्रिपेयर करके चलें, पहले से प्रिपेयर करके चलेंगे तभी जाके वो 3 दिन में आप सही तरीके से केमिस्ट्री को कर पाएंगे, ठीक है। तो चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जितने भी प्री बोर्ड से रिलेटेड अकाउंट्स और मैथ में अगर आपको डाउट है तो हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। क्लास 12 से रिलेटेड अकाउंट्स की और मैथ की मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं जो कि प्री बोर्ड से रिलेटेड है। आप हर वीडियो को देखिए, आपको कहीं ना कहीं हेल्प ही मिलेगी, ठीक है, हेल्प मिलेगी। और प्री बोर्ड में जो भी देखो, प्री बोर्ड में रिवीजन कर लो बढ़िया तरीके से। अगर आपने प्री बोर्ड में रिवीजन कर लिया बढ़िया तरीके से तो जो फाइनल एग्ज़ाम है उसमें आप और ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आलस कर लिया तो फाइनल एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी, ठीक है। सभी को बेस्ट ऑफ लक है, अच्छी तरीके से पेपर करना और अच्छी तरीके से अभी तैयारी करना शुरू कर दीजिए।